पिछले वीडियो मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस आज हम बताएंगे आपको। अगले जो ये वीडियो हम आज आपको बताएंगे उसमें समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है, यानी पहला पद जो दिया गया है, पहला पद मीन्स ए, इसका पहला पद 101 दिया गया है। यहाँ पर ये बताया गया कि इसका पहला पद जो है वो 101 दिया गया है और पांचवा पद जो दिया गया है वो 93 दिया गया है, यानी पांचवा पद A5 वो 93 दिया गया है। अब बताया गया है कि इसके 101 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n जो दिया गया है पदों की संख्या n बराबर वो 101 दी गई है। अब 101 का मतलब यहाँ पर है कि 101 पदों का योग हमें निकालना है और यहाँ पर पहला पद दिया गया है और पांचवा पद दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए पांचवा पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पर अगर हम A5 लिख दें, यानी पांचवा पद जो दिया गया है, A हमारा 101 दिया गया है, N हमें 5 पद दिए गए हैं, 1 हो जाएगा, और D हमें नॉट गिवन, ये नहीं दिया गया। A5 हमारा 93 दिया गया है, बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 101 बराबर 4D। अब यहाँ पर ये 4D बराबर 101 से 93 को जब हम घटा देते हैं, 101 से 93 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 और 1 8, माइनस का 8 आ जाएगा। तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस D जो होगा वो -8/4, तो डिफरेंस आ जाएगा -2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आता है वो -2 आता है। अब इसके बाद में आपसे कहा जाता है कि इसके 101 पदों का योग बताइए, यानी 101 पदों का योग S101, सम ऑफ 101, तो यहाँ पर होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पर S101 बराबर 101/2, ये हो जाएगा 2 × 101 प्लस n 101 -1 गुणे -2, ये हो जाएगा। अब S101 बराबर 101/2, ये हो जाएगा 202 माइनस, यहाँ पर 100 बचेगा, 100 से 200 का ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे S101 इक्वल टू 101/2 इंटू 202 से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, ये 2 कट जाएगा, यानी 101 पदों का योग जो आएगा वो 101 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। पहला पद दिया गया था, पांचवा पद दिया गया था और पदों की संख्या दी गई थी। इसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। इसमें भी आपको कोई एक सवाल दिया गया है जिसमें पहला पद 103 दिया गया है, सातवां पद 91 दिया गया है और 103 पदों का, तो ये तो आप कर लेंगे। अगला एक और सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A बराबर 12 दिया गया है। ये पहला पद इसका 12 दिया गया है। सर्वांतर जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो 4 दिया गया है। और आपसे ये कहा गया है कि n पदों का योगफल जो दिया गया है
वो 132 दिया गया है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी n पद, कोई संख्या दी गई है n पदों का योग बराबर जो दिया गया है वो 132 दिया गया है, 132 दिया गया। अब बताया गया है यानी n पदों का योग मतलब Sn बराबर 132 दिया गया है। अब यहाँ पर Sn का फॉर्मूला रखते हैं तो ये होगा n/2 2a प्लस n-1 और ये कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा बराबर 132। अब n हमें पता नहीं है, 2a की वैल्यू दी गई है 12 प्लस n हमें पता नहीं है और गुणे 4 हो जाएगा बराबर 132 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा। इससे 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ n/2 इंटू 2, अब ब्रैकेट के अंदर 2 यहाँ से कॉमन हो गया, ये बचा 12 प्लस n-1 इंटू 2 132, ये 2 से ये 2 काट दिया जाएगा, n 12 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 132, n ब्रैकेट में 2n माइनस 10 वो प्लस 10 हो जाएगा बराबर 132, 2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 132, कॉमन ले लीजिए 2 को, n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 132, इससे इसको काट दिया जाएगा, 6 और 6 66 आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 66। अब यहाँ पर फैक्टर के माध्यम से गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण ये बन जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 66 इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6n माइनस 66 इक्वल टू 0, n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो n प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0, n प्लस 11 और n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 11 होगा, n इक्वल टू 6, यानी पदों की संख्या n बराबर 6 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि n यानी पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर पदों की संख्या का मान ऋणात्मक आता है तो वो संख्याएं अमान्य होंगी, यानी वो संख्या अमान्य होगी, केवल जो पॉजिटिव नंबर आएगा यानी प्लस में संख्या आएगी वही मान्य होगी। यानी कि इस सवाल में यहाँ पर पदों की जो कुल संख्या होगी वो 6 होगी। यानी अगर किसी ऐसी समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 12 हो और उसका सर्वांतर 4 है, यानी श्रेणी कुछ इस प्रकार से बनेगी 12, 16, 20, ऐसे ही आगे अनंत तक जाएगी। अब इसके 6 पदों का अगर हम योग निकालते हैं तो वो 132 आता है। यानी अगर हम 6 पद रखते हैं तो अगला पद 24 आएगा, 24 26 आएगा, 28 आएगा और 28 के बाद ये 32 आएगा। अब इन पदों को जोड़ते हैं तो 2 8 10 हो जाएगा, 10 4 14, 14 और 6 20, 2 22, हासिल 2 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 132, यानी 6 पदों का योग 1 2 3 4 5 और ये 6 पदों का योग 132 आता है। अब इसके आगे के वीडियोज़ में हम आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे।